स्टार्ट। सो पहला प्रैक्टिकल तो आप लोगों का कुछ नहीं, इंटरफेस वाला है, मतलब उसमें बस यही, इसके पहले प्रैक्टिकल में कुछ नहीं। मेन अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट हुआ है प्रैक्टिकल 2 से। तो अपने प्रैक्टिकल 2 में क्या है, इंटरफेस 8 एलईडी एट इनपुट आउटपुट पार्ट एंड क्रिएट डिफरेंट पैटर्न्स। यानी कि अपने 8 एलईडीज़ के अंदर इनपुट और आउटपुट में से मतलब पैटर्न्स क्रिएट करने, नॉर्मल वाला, ये नॉर्मल प्रैक्टिकल है। और ये जो तीनों प्रैक्टिकल है ना, इसका ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है, मतलब इन दोनों का तो टिट्टो सेम है, आउटपुट भी और सारी चीज़ें, बस कोड अलग है। और ये जो प्रैक्टिकल नंबर 4 है, इसका आउटपुट थोड़ा सा बस अलग है। सो ये जो प्रैक्टिकल नंबर 4 है और 3, ये सारे मैं इस वाले वीडियो में बना दूंगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कोड अलग है इन दोनों के अंदर, और सारी सेटअप वेटअप वेटअप सब सेम है। और प्रैक्टिकल नंबर 4 के अंदर तो अपना लाइक आउटपुट थोड़ा सा बस अलग है कोड की वजह से, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो लेट्स स्टार्ट। सो पहले कील ओपन कर लेते हैं। वीडियो चल रहा है ना? हाँ। सो बेसिकली कील ओपन करने के बाद पहले अपने प्रोजेक्ट विंडो पे जाना है। फिर उसके बाद न्यू विज़न प्रोजेक्ट, ये फाइल स्टोर करने के लिए जगह मांगेगा। तो अपने सी ड्राइव के अंदर ही, हाँ, सी ड्राइव से याद है, निधुन मैम ने बोला था कि जब भी हम लोग प्रैक्टिकल में परफॉर्म करेंगे अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में, तो फाइल सी या फिर डी ड्राइव में ही सेव करना है। फाइल जो है डॉक्यूमेंट्स, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप दिख रहा है ना, इस वाले फोल्डर में सेव करना है। सी या फिर डी ड्राइव में अगर सेव किया तो एज अ चीटिंग उसे कंसिडर करेगी। तो पहले फाइल को कौन सा भी नाम देते थे, ट्रैक 1, फिर ओपन, फिर फाइल नेम इसको भी वही ट्रैक 1। फिर अभी अपना यहाँ पर सर्च करने को बोल रहा है, तो अपना 8089C51 ये वाला जो है, ये सर्च करके ओके, ये आएगा, इसमें अपना नो करना है बस। अभी यहाँ से स्टेप बाय स्टेप ध्यान से सुनो। तो पहले हमें टारगेट पे जाना है, फिर टारगेट पे जाके फाइल्स में ये जो है ना, ये न्यू, इस पर क्लिक करना है, अपना एक टेक्स्ट फॉर्मेट आएगा। अब यहाँ पर हमें अपना बेसिकली ब्लिंकिंग वाला कोड पेस्ट करना है, जो कि ऑलरेडी मैंने लिख के रखा था। तो कॉलेज कोड प्रैक्टिकल 2, तो यहाँ से मैं कोड बस कॉपी करके बेसिकली यहाँ पर अपना कोड ही लिखने का वो पेस्ट कर दूंगा। सो इस वाले में अपना कोड पूरा लिखने के बाद इसे हम लोग सेव कर देंगे, कंट्रोल एस दबा के। अब ये सेम फोल्डर में जहाँ पे आप लोगों ने अपना फाइल विल सब सेव किया, वहीं पर सेव करने मांगेगा। बस इसे यहाँ पर कुछ भी नाम दे देना, बस याद रखना कि नाम देने के बाद .c एक्सटेंशन का यूज़ करना है, फिर उसके बाद सेव। बस ये हमारा जो पूरा कोड है ये सी लैंग्वेज में सेव हो गया। अब अगर कोड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँ इजी फंक्शन में, तो बस कुछ नहीं, हम लोग ने अपना हैश इंक्लूड यानी कि एक हेडर फाइल कॉल किया है, जिसके अंदर रैक 51 के अंदर जो पोर्ट पर और पोर्ट ये होते हैं ना, इन सब का कीवर्ड जो है हम लोग रेक से निकालते हैं। सो हम लोग ने एक डिले हम लोग को जो फंक्शन बनाना रहता है, हम लोग इसमें पहले ही स्टार्टिंग में डिक्लेयर कर देते हो फंक्शन को। तो हम लोग को एक डिले फंक्शन बनाना था, तो उसको हम लोग ने स्टार्टिंग में डिक्लेयर कर दिया। फिर मेन फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसके अंदर एक्चुअल कोड हमारा रन करता है। फिर वाइल वन यानी कि जो हमारा कोड है हमेशा इन्फानाइट लूप है बेसिकली वाइल वन, क्योंकि हमारा कोड हम लोग शायद एलईडी में हमेशा चलते रहे, तभी एलईडी जो है इन्फिनेटली ब्लिंक होते रहेंगे। फिर हमारा P1 यानी कि जो हमारा पोर्ट 1 है, जो भी हम लोग अपना माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करेंगे उसके अंदर जो पोर्ट 1 है उसकी वैल्यू 0x00 है। क्या इसका मतलब ये कि सारे पोर्ट बंद है। अब ये हमेशा याद रखना कि इधर अगर हम लोगों ने कोड में पोर्ट 1 लिखा है, तो जो भी एलईडीज कनेक्ट करेंगे ना माइक्रो कंट्रोल में, वो हमेशा पोर्ट 1 से कनेक्ट करेंगे। अगर हम लोग ने पोर्ट 2 लिखा होता, तो जितने भी एलईडीज हम लोग कनेक्ट करते हो पोर्ट 2 से करते हैं। सो बेसिकली 0x00 यानी कि सारे एलईडीज ऑफ है। फिर थोड़ा टाइम का डिले लेंगे, क्योंकि अगर हम लोग ने यहाँ पर डिले कॉल नहीं किया तो तुरंत ऑन से ऑफ, तुरंत ऑन से ऑफ होंगी, वो एक्चुअली पता नहीं चलेगा कि ऑन हो रहा है कि ऑफ। तो थोड़ा सा डिले। फिर पोर्ट 1 0x FF यानी कि सारी एलईडीज ऑन है। FF का मतलब होता है 1111, तो हमारी जितनी भी एलईडीज हैं वो सारी ऑन हो जाएंगी। फिर थोड़ा सा डिले, क्योंकि लूप है ना, तो पहले पोर्ट 1, फिर डिले बाद ये कॉल होता। फिर अगर हम लोग यहाँ पर डिले कॉल नहीं करते तो ये डायरेक्ट यहाँ पर वापस चला जाता। तो यहाँ पर थोड़ा डिले कॉल किया, फिर डिले के बाद डायरेक्ट ये वापस रिटर्न चल जाएगा। फिर बस, फिर डिले का फंक्शन तो कुछ तो है, ये मुझे भी नहीं पता। तो बस कोडिंग पार्ट इतना ही था। एक्सप्लेन करना ट्राई किया, बट मैंने खुद ने रट्टा माने, तो आई कॉन्ट नॉट से एनीथिंग एल्स। ओह, फिर उसके बाद हम लोग फाइल अपना सेव कर लेंगे, हमेशा याद रखना .c में सेव करना है। फिर उसके बाद टारगेट है ना, टारगेट यहाँ पर
यहाँ पर राइट क्लिक, ऑप्शन फॉर टारगेट, फिर ये जो यहाँ पर MHA दिखा है इसको चेंज करना है, क्या रखना है 11.0592, फिर यूज ऑन चिप पे क्लिक, फिर यहाँ पर एक आउटपुट है उस पर क्लिक करना है, फिर क्रिएट हेक्स फाइल इस पर क्लिक करके ओके क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो सोर्स ग्रुप है ना, सोर्स ग्रुप, राइट क्लिक, फिर ऐड एग्जिस्टिंग फाइल पे क्लिक करना है। फिर हम लोग ने जो अपना फाइल यहाँ पर जिस नाम से सेव किया रहेगा ना, टेक्स्ट फाइल वाइट वाला, वो वाला उसे दिखेगा, तो उसे क्लिक करके ऐड कर देना है, फिर यहाँ से इसको कट कर देना है। अब जैसे हम लोग ऐड करेंगे ना, ये सोर्स ग्रुप के ऊपर एक प्लस का छोटा सा आइकन आ जाएगा, वहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये हमारे जो फाइल है ये सोर्स ग्रुप के अंदर ऐड हो चुका है। तभी सोर्स ग्रुप को हम लोग इसको बिल्ड करना है। तो बेसिकली या तो हम लोग डायरेक्ट कीबोर्ड पे F7 जो ऊपर दिख रहेगा उसे दबा देंगे, देखो ये दबाए तो यहाँ पर नीचे आ गया कि मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, 0 एरर, बिल्ड टाइम एलैप्स, 0 वार्निंग, ये सब आया तो इसका तो अपना क्रिएट हो चुका है। तो या तो यहाँ पर F7 दबा देना, या फिर सोर्स ग्रुप के ऊपर ही बिल्ड टारगेट, दोनों ही एक सेम ही चीज़ करते हैं। सोर्स ग्रुप के ऊपर राइट क्लिक, बिल्ड टारगेट, या फिर डायरेक्ट कीबोर्ड पे से F7। सो बस अपना कील में इतना ही काम था। अब चलते प्रोटेसियस में। सो स्टार्ट। सो अपना प्रोटेसियस ओपन हो चुका है, तो यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, अब ये प्रोजेक्ट बनेगा। सो बेसिकली प्रोजेक्ट का नाम हम लोग कुछ भी दे देते हैं, सो प्रैक 1। फिर सेव कहाँ पर करना है, तो बेसिकली सेम फाइल में सेव कर देते हैं जहाँ पर हम लोग सेव करे थे, तो कॉलेज IS प्रैक 1 सिलेक्ट फोल्डर। फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर क्रिएट दो रहेगा, सिस्टमैटिक डू नॉट क्रिएट और क्रिएट डाल, तो इसमें हम लोग क्रिएट पे क्लिक करेंगे और बाय डिफॉल्ट फिर नेक्स्ट, फिर इस पर डू नॉट क्रिएट पे ही डू नॉट क्रिएट PCB लेआउट, इसी पे हम लोग रहने देंगे। फिर नेक्स्ट, फिर क्रिएट फिल्मर प्रोजेक्ट एम, यहाँ पर कील वाले को सिलेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट, फिनिश। बस हम लोग का ये जो है प्रोटेसियस में इतना सेटअप बन चुका है। तो क्योंकि हम लोग को अभी LED ब्लिंक कराना है, तो उसके लिए हमें इसमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, पहला तो LED और दूसरा रजिस्टर का और तीसरा ग्राउंड का, तीन चीज़ों का। तो इसके लिए हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना इस साइड में यहीं पर रहने देंगे और P वाले पे क्लिक करेंगे, ऊपर कीवर्ड में LED सर्च करेंगे, फिर यहाँ पर जो भी एक्टिव LEDs है ना ये सारे, इसमें से कोई भी उठा लेंगे। तो मैं येलो पे डबल क्लिक करूँगा या फिर येलो पे क्लिक करके ओके दबा दूंगा, तो मेरा यहाँ पर येलो आ गया। अब मुझे रजिस्टर भी लेना है, तो इसे में हम लोग रेस सर्च करेंगे, तो मेरा एक रेस आ गया, उस पर डबल क्लिक किया तो यहाँ पर मेरा रेस भी ऐड हो गया, या फिर बेसिकली इस पर क्लिक करके ओके दबाएंगे तो भी हो जाएगा। फिर बस, और हमें ग्राउंड भी ऐड करना था, तो ग्राउंड यहाँ पर टर्मिनल मोड में ये वाला है, तो ग्राउंड थोड़ा बाद में हम लोग ऐड कर लेंगे। पहले हम लोग अपना LED लगा लेते हैं। तो हम लोग ने पोर्ट 1 के लिए कोड लिखा था ना, तो 8 LED लगाएंगे, 1 2 3 4। अभी सेटअप करना है, सेटअप करने का तरीका मेरा है, मैं ऐसे सेटअप करता हूँ। और उठा के इसको भी लाइन में रखेंगे। ये लग गया, बस अब इसको थोड़ा नीचे। फिर इस सब के लिए हम लोग रजिस्टर लगा देंगे। रजिस्टर में हमें कुछ चीज़ें एडिट करनी है, पहले हम लोग रजिस्टर लगा दें, फिर बताते हैं रजिस्टर का क्या सीन है। हाँ, ये 8 रजिस्टर लग गए। तो ये जितने भी रजिस्टर है ना उस पर डबल क्लिक करना है, और ये जो रजिस्टेंस है ना इसमें 10 को हमें 0.5 के कर देना है। 0.5 के 10 के रहेगा बाय डिफॉल्ट, उसको 0.5 के करके एडिट कर देना है, और हमें सारे रजिस्टर्स के लिए करने। रजिस्टर पे डबल क्लिक, ये जो है इसको 0.5 के रखना है। सेम सारे रजिस्टर के लिए करना है हमें ये, तो 1 बाय 1 कर देते हैं। सो बस ये अपना सारे रजिस्टर में हो गया। अब बस कनेक्ट कर देंगे, पहला वाला पहले से,
फिर दूसरा वाला दूसरे से, तीसरा वाला तीसरे से, चौथा वाला चौथे से, ये पांचवा, सिक्स वाला सिक्स से। ये थोड़ा गलत कनेक्शन हो रहा है, सो इसको थोड़ा ऐसे कनेक्ट करते हैं लाइन बाय लाइन, तो जगह मिलेगा हमको। कनेक्ट कर लिया। अब ये रजिस्टर्स को और लाइट्स को भी कनेक्ट कर देते हैं एक एक करके। ये बेसिकली पूरा कनेक्टेड वाला ही पार्ट है। फिर अब हम लोग ग्राउंड ऐड करेंगे, तो ग्राउंड का है टर्मिनल मोड ग्राउंड, ऐड किया। फिर हम लोग ग्राउंड में से सारी चीज़ों को कनेक्ट कर देंगे। हम लोग बेसिकली ऐसे भी कर सकते हैं कि एक किसी भी ग्राउंड से कनेक्ट कर दे, फिर सारी लाइन उससे, या फिर सबका एक एक कनेक्ट कर पर्सनली ग्राउंड से। तो बस एक कनेक्शन का इतने हो गए। फिर अपने कंट्रोल पे डबल क्लिक, ये जो MH है Z है ना, उसे ऐसे रहने देंगे। बस 12 को बदल के इसको हम लोग 11.0592 कर देंगे, और फाइल एल पे क्लिक करके जहाँ पर हम लोग ने अपना फाइल स्टोर किया था, IS प्रैक 1 ऑब्जेक्ट्स, बस फिर अब इसे ओके कर देंगे। अब प्ले करेंगे तो चांस यही होगा कि ये काम नहीं करेगा। अब मैं बताता हूँ क्यों। और कॉलेज में भी तुम लोगों ने फर्स्ट टाइम ऐसा किया और एक काम नहीं किया, सिर्फ ऑन हो गया बट काम नहीं कर रहा है। तो ये सीन क्या होता है पता है, ये जो माइक्रो कंट्रोलर है, जब फर्स्ट टाइम हम लोग अपना हेक्स फाइल क्रिएट करके कनेक्ट करते हैं और प्ले करते हैं तो छोड़ देता है। देखो ये एक्चुअली वो जगह नहीं है जहाँ पर मैंने अपना हेक्स फाइल क्रिएट प्ले किया था, तो हमको दोबारा अपना हेक्स फाइल डालना पड़ता है। तो बेसिकली फिर से अपने C ड्राइव में जहाँ पर सेव किया था हेक्स फाइल ढूंढेंगे, और फिर आ गया मेरा हेक्स फाइल। अब इसे ओके, अब इस बार ये काम करेगा। हाँ देखो कर रहा है, ऑन एंड ऑफ हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा स्लो हो रहा है क्योंकि नंबर्स मैंने वैसे डाले थे, बट काम कर रहा है। चलो प्रूफ भी दे देता हूँ। इसमें नंबर्स हम लोग थोड़े कम कर देते हैं, 50, 100। देखो तो मेरा काम कर रहा है अभी। सो बेसिकली जो मेरा पहला प्रैक्टिकल था कि प्रैक्टिकल 2 आर्ट LEDs को ब्लिंक कराना, ये हो गया। अब हम लोग थर्ड करते हैं। थर्ड में भी सेम चीज़ है सारी, बस हम लोग का कोड अलग है। कोड क्या अलग है बताता हूँ अभी। तो पहले कोड कॉपी कर लेते हैं पूरा। ये सारे कोड जो प्रैक्टिकल बुक में वही वाले, यहाँ पर पेस्ट। और ये प्रैक्टिकल स्टार्टिंग से जैसे हम लोग ने पूरा कील में किया ना, वही वाला आएगा। बस यहाँ पर मैं टाइम बचाने के लिए ये सेमी कोड में डाल रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस कोड अलग है। बस इस कोड के अंदर ना हम लोग टाइम डिले करने के लिए टी मोड, THL, TF00 इन सब चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। और जो ओल्ड वाला था, जैसे कि ये वाला था, इसके अंदर आप देखो हम लोग ये फॉर वी रिवीर का यूज़ कर रहे हैं। बस बेसिक डिफरेंस यही है कोड में भी और इन सब में भी। तो बेसिकली ये डाल दिया हमने। हाँ ये कोड मुझे भी नहीं पता एक्चुअली कैसे मैंने रखा मारा है। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन भी शायद वो इन नंबर्स के लिए, जो कि अपनी प्रैक्टिकल बुक में दिया, तो देखना पड़ेगा कहाँ से। वैसे भी इतना अदर को मुझे भी पूछना है। तो हाँ बस इतना ही था। फिर बाद इसको भी सेव कर देंगे कंट्रोल एस दबा के, तो बेसिकली वो ऑलरेडी सेव हो गया। फिर इसे भी बिल्ड कर देंगे, ये भी मेरा बिल्ड हो गया। अब मेरे कील वाले में मतलब प्रोटीज में फिर से ओपन करूँगा और फाइल देखूंगा तो मेरा वही वाला फाइल एक्चुअली है। तो इसे प्ले करूँ तो देखो मेरा काम कर रहा है ब्लिंक। हाँ ये एक्चुअली यही वाला कोड ही है, ये सारी चीज़ें एग्जैक्ट सेम है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। अभी मेरा ये जो ये है ना थर्ड वाला, सॉरी फोर्थ वाला, यूज ऑन द 4 पार्ट्स ऑफ, यानी कि इसमें पोर्ट्स का सेम यूज़ है, बस इसमें बाइनरी काउंटर का यूज़ करना है। ये देखो 8 बाइनरी काउंटर का यूज़ करके मुझे सारा काम करने का है। सो फिर से मैं अपने 8 बाइनरी काउंटर वाला कोड उठाऊंगा, यानी कि प्रैक्टिकल 4, ये हो रहा है 8 बाइनरी काउंटर। फिर मेरा मैं कील में जाऊँगा, मेरा कोड यहाँ पर पेस्ट सेव करूँगा, बिल्ड करूँगा, FS7 दबा के अपने उसका, सारी चीज़ें सेम ही थी। फिर सिस्टमेटिक में अगर मैं अपना प्ले करूँगा तो देखना, पहले मेरा पहला जलेगा, फिर दूसरा, फिर पहला दूसरा, फिर तीसरा। देखो पैटर्न भी पूरा चेंज कर दिया। तो यही बेसिकली बता रहे थे, बस कोड अलग है, बाकी सारी चीज़ें सारी स्टेप्स सेम ही है प्रैक्टिकल 2, 3, 4 में भी। 5 में बस थोड़ा सा लगे, तो 5 वाला मैं नेक्स्ट वीडियो में मिस कर दूँगा। ये देखो ऐसे पैटर्न कर रहा है। अगर तुम लोग को लॉजिक देखना है कि ऐसे काम क्यों करता है, तो बताता हूँ बेसिकली। बाइनरी काउंटर का मतलब क्या होता है
कि पहले हम लोग का 0 0 0 रहेगा, यानी कि मेरे स्टार्टिंग के 8/0 स्टार्टिंग के सब बंद रहेंगे। फिर मेरा जब नेक्स्ट बाइनरी काउंटर चलेगा तो ये ऐसे काम करेगा, मेरा 1 चालू रहेगा। फिर नेक्स्ट वाला जो रहेगा, फिर जो दूसरी रहती है ना, जैसे कि 0 0 1 0 0 कुछ तो नंबर रहते हैं उसके हिसाब से, तो ये बाइनरी काउंटर ऐसे काम करते हैं। इसलिए मेरा पहले ये फिर ऐसे ऐसे सेंटर सेंटर में चालू चालू है। एक्चुअली आउटपुट बिल्कुल सही है। सो दैट्स इट, प्रैक्टिकल 2 3 4 इतना ही था।